Hello friends, I am Dr. Gaurav Garg, dermatologist, trichologist and hair transplant surgeon at Derma Life Skin and Hair Clinic, न्यू दिल्ली। गंजेपन की ग्रेडिंग को हैमिल्टन एंड नॉरवुड ने 7 ग्रेड में बांटा था, ग्रेड 1 टू ग्रेड 7। इसमें ग्रेड 3, 4, 5 में भी छोटे छोटे ग्रेड्स और थे, पर आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उसको 1 से लेकर 7 तक में डिवाइड किया है। अब आप इसमें देखेंगे 17 साल की उम्र के बाद जैसे ही गंजापन आना शुरू होता है तो सबसे पहले ये दोनों कॉर्नर थोड़े से पीछे जाते हैं। ग्रेड 1 हार्डली 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है नॉर्मल हेयर लाइन से। तो ग्रेड 1 में जनरली हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रेड 1 नॉर्मल गंजापन है। इसके बाद दोनों साइड जो है वो थोड़ी और ऊपर होनी शुरू होती हैं। तब पेशेंट ग्रेड 2 में आता है और यहां से ही पेशेंट की एंजाइटी शुरू होती है कि क्या वो और गंजा तो नहीं हो जाएगा। ग्रेड 3 में आते आते उसको ये महसूस होने लगता है कि उसके काफ़ी ये जो साइड के जो टेम्पोरल एरिया ये काफ़ी खाली हो चुका है और उसके जो फ्रेंड सर्किल है उसमें उसकी एज ज़्यादा लगने लगी है। और हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट इसी ग्रेड के बाद आना शुरू होते हैं। ग्रेड 3 में एक और वैरायटी है जिसको ग्रेड 3 वर्टेक्स बोलते हैं। इसमें जो हमारा क्राउन एरिया है, क्राउन एरिया मतलब जो टॉप एरिया जहाँ पे बाल घूमता है, वहाँ पे भी थिनिंग आनी शुरू हो जाती है। अब यदि ये थिनिंग और बढ़ती है तो ये ग्रेड 4 में हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारा टेम्पोरल एरिया है वो और रिसीड कर जाता है। ग्रेड 5 में फ्रंट एरिया और क्राउन एरिया के बीच में एक नैरो बैंड बचता है ओरिजिनल हेयर का, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया। ग्रेड 6 में ये बैंड खत्म हो जाता है और ग्रेड 7 में जो ये साइड का मार्जिन है ये भी चला जाता है और सिर्फ पीछे का डोनर एरिया जिसको हम कहते हैं हेल्दी जोन जिसको बोलते हैं वो बचता है और ऊपर के बाल बचते हैं, साइड के बाल बचते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रेड 1 टू लेके ग्रेड 7 में यदि आप किसी भी ग्रेड में आते हैं तो आप इस फोटो के हिसाब से अपने आप को लेबल कर सकते हैं कि अच्छा मेरा गंजापन 3 वर्टेक्स में है या 5 में है या 6 में है। इसको लेबल करने के बाद अब अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ का कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। वो भी मैं आपको बताता हूं कि लगभग कितने ग्राफ किस ग्रेड में लगते हैं। ग्रेड 3 से पहले शुरुआत करेंगे। ग्रेड 3 में 2500 से 3000 के आसपास ग्राफ्स लगते हैं और ग्रेड 6 में 5500 से 6000 तक ग्राफ्स लगते हैं। ग्रेड 7 जो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है उसमें 7000, 8000 या उससे भी ज़्यादा ग्राफ्स लग सकते हैं। ग्रेड 2 में अमूमन हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि अभी आपको उतना ज़्यादा बॉल्डनेस नहीं आई है, आप अभी और रुक सकते हैं और कुछ टाइम के बाद यदि आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बढ़ता है तब आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जनरली ग्रेड 1 और 2 में हम लोग मेडिसिन से ही ट्राई करते हैं कि मेडिसिन से ही उनका गंजापन आगे बढ़ने से रुक जाए। यदि किसी का काम प्रोफेशनली मॉडलिंग वर्क है या उनको कैमरे के सामने जाना या उनको अपने लुक्स को बहुत इंप्रूव रखना है, ऐसे पेशेंट में हम ग्रेड 2 में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसमें करीब 1500 के आसपास ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ग्रेड 3 वर्टेक्स में यदि वर्टेक्स में थिनिंग हो गई है तो 500 ग्राफ्स के आसपास वर्टेक्स में भी लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ग्राफ्स की संख्या 3000 से ज़्यादा भी हो सकती है। एक चीज़ और इसमें समझने वाली है, कई बार जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तब फ्रंट एरिया और ये ट्राइंगल इसके साथ साथ ये जो बीच का ब्रिज है इसमें भी काफ़ी थिनिंग हो चुकी होती है और जब इसमें काफ़ी थिनिंग हो जाती है तब हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये एरिया आपका जल्दी ही चला जाए। तो हम ऐसे में इस एरिया में भी ट्रांसप्लांट करने की एडवाइस करते हैं और जब हम इस एरिया में ट्रांसप्लांट करते हैं तो ग्राफ की संख्या उसी रेशियो में थोड़ी बढ़ सकती है। हो सकता है 3000 से 3500 तक ग्राफ ग्रेड 3 में भी लग जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट्स को काफ़ी लो हेयर लाइन चाहिए। लो हेयर लाइन, जितनी हम हेयर लाइन को आगे लाएंगे, जितना हम आगे ट्रायंगल वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, उतने ग्राफ्स की संख्या और ज़्यादा होगी। ये मैं जो आपको ग्राफ की कैलकुलेशन बता रहा हूँ
ये एक रफ कैलकुलेशन है, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी कर सकती है। यदि किसी पेशेंट का हेड का साइज़ बड़ा है तो डेफिनेटली उसका जो बॉल्ड एरिया है वो भी बड़ा होगा, उसका एरिया भी ज़्यादा होगा बॉल्ड एरिया का, और उसमें ग्राफ्ट की संख्या हो सकता है ग्रेड 3 में ज़्यादा हो जाए। यदि किसी का हेड का साइज़ छोटा है तो उसी रेशियो में हो सकता है ग्राफ्ट की संख्या थोड़ी बहुत कम भी हो जाए। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि ग्रेड 5 या ग्रेड 6 बॉल्डनेस में है, और वो मुझे कहते हैं कि मुझे एक क्लिनिक से कोटेशन मिली है कि जी वो 3000 ग्राफ्ट में ही पूरा सिर भर देंगे। तो मैं उनको एक चीज़ हमेशा समझाना चाहता हूँ कि 3000 ग्राफ्ट्स को यदि हम फैला के लगाएंगे तो डेंसिटी नहीं आएगी। यदि हम उसी 3000 ग्राफ्ट्स को यदि हम उसको कॉम्पैक्ट करके लगाएंगे, प्रॉपर डेंसिटी में करके लगाएंगे, तो 3000 ग्राफ्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रंट एरिया में ही कंज्यूम हो जाएंगे, और उसके पीछे के एरिया को यदि आपको कवर करना है तो हमें 3000 से भी ज़्यादा ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो बाल डेंसिटी में लगने चाहिए। यदि बाल डेंसिटी में नहीं लगेंगे, यदि बालों के बीच में गैप रहेगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो एक लुक नहीं आएगा। आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि काश मैंने इसमें और बाल लगवा लिए होते थे। तो ये जो एक मैंने आपको बताया कि ग्रेड 3 वर्टेक्स, ग्रेड 6, ग्रेड 5, लगभग 3000 के आसपास ग्राफ, लगभग 5000 के आसपास ग्राफ या 6000 के आसपास ग्राफ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपका जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है उसके लिए आपको कितने ग्राफ की ज़रूरत है। और जब आप उतने नंबर ऑफ ग्राफ्स लगवाएंगे तब आपको एक प्रॉपर अच्छी डेंसिटी आएगी। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि इतने नंबर ऑफ ग्राफ निकलेंगे कैसे। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से हम नंबर ऑफ ग्राफ ज़्यादा निकाल सकते हैं बिना डोनर एरिया को डैमेज करे हुए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने और भी इंटरेस्टिंग बातें लेकर के आऊँगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाने की कोशिश करूँगा आपके सामने। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।